महाराज मुझे बेच दो, महात्मा का कर अदा कर दो। तो हरिश्चंद्र ने कहा रानी, नारियां मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी मैंने पहली बार देखी। आज हरिश्चंद्र के दुख में तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। रोहितास आए, रोहितास ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, अगर महात्मा के कर अदा करने की बात है तो आप मुझे भी बेच दो, लेकिन उन महात्मा का कर अदा कर दो। हरिश्चंद्र बोले वाह बेटा वाह, मैं धन्य हो गया तेरे जैसी संतान पा करके, जो आज मेरी संतान मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार है। याद रखो ऐसी भी संतानें हुई परीक्षित जी महाराज जो अपने बाप के दुख में बिक गए, ऐसे भी लड़के हुए जिन्होंने अपने कांधों पर बैठाल करके अपने माता पिता को तीर्थ कराई, यात्रा कराई। और धन्य है रे आज के लड़के, जो घर में बीवी आ जाए तो माँ बाप की टिकट वृद्धाश्रम की कट जाती है। धन्य है आज के लड़के। देखो वो लड़का जो आज अपने बाप से कह रहा है कि मुझे बेच दो और आप अपना कर अदा कर दो, अपने धर्म से पीछे ना हटो, वो लड़का जो अपने बाप के धर्म को बचाने पर डटा है। और आजकल के लड़के देखो कि सारी जिंदगी बाप कमाई करता है, मेहनत करता है, महाराज खुद टूटी चप्पल पहनता है, अपने लड़कों को अच्छी चप्पल पहनाता है, खुद फटे जूते पहनता है, अपने लड़कों को अच्छे जूते पहनाता है, आज पढ़ाता है, लिखाता है, वजन ढो करके खून पसीना बहा करके अपने लड़कों को बड़ा करता है। और जब उन्हीं लड़कों की शादी कर दो और घर में बीवी आ जाती है तो वही लड़के कहते हैं जिंदगी में तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ वही लड़के कहते हैं जिंदगी में तुमने हमारे लिए किया ही क्या। बताओ ऐसी भी संतानें हैं आज के जमाने में। अगर माँ बाप के ऊपर बुढ़ापा है और माँ बाप अगर लड़के से कहें बेटा बुढ़ापे का शरीर है तो मरते समय मत जियत एकदम वृंदावन तो घुमा ही दो, लेकिन तीर्थ घुमाए दो, काशी घुमाए दो, अयोध्या घुमाए दो। तो लड़का का बोले तुम का बुढ़ापे पे करियो जा, हमारे पास पैसा नहीं है ना हमारे पास टाइम है जो हम तुम्हें वृंदावन ले जावे। लड़का कहता है हमारे पास टाइम नहीं है जो तुम्हें वृंदावन घुमा के लाए। और कहा धक्का खाइयो जा, चुपचाप घर रहो, दो रोटी खाओ, आराम से पढ़ो, कहूँ जावे की जरूरत नहीं। लड़का कहेगा और घरवाली कह देगा सुनो जी कुल्लू मनाली घूमे आ चले। तो काका था ठीक है हम टिकट बुक करवा लिए, परसों चलते कुल्लू मनाली घूमने। हाँ तो ऐसे ही महाराज जमाना आ गया है। बोलो राधे राधे। तो आज रोहितास हरिश्चंद्र के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गए। आज रानी तारा, रोहितास, हरिश्चंद्र ये तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार हुए, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बाबा आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप मुझे मेरी पत्नी को मेरे बच्चे को बेच दीजिए, अपना कर अदा कर लीजिए। विश्वामित्र ने कहा तुम बिको, खानदान बिके, हमें कोई मतलब ना, हमें तो अपने कर से मतलब है। बिकना ही चाहते हो तो ठीक है चलो। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। बारे समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। याद रखो दादा, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आजकल लोग दो चार पैसे क्या कमा लेते हैं, बढ़िया मकान क्या बनवा लेते हैं, महंगी गाड़ियों में क्या घूमने लगते हैं, महाराज अपने आप को बड़ा बलवान समझने लगते हैं। आपने देखा हो कि महाराज जिसके पास पैसा होता है वो दूसरों से कहता है बोले मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जिस समय की तमाचा पड़ता है ना उस समय महाराज मिट्टी में मिलते समय नहीं लगता है। तो समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। लोग पैसा कमा लेते हैं तो अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं, लोग महंगी गाड़ियों में घूमने लगते हैं तो अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। जिस समय का तमाचा पड़ता है उस समय महाराज हमें मिट्टी में मिलते देर नहीं लगती है। तभी तो कहते हैं कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी दौलत, कितनी भी शोहरत आ जाए, कभी हवा में उड़ना नहीं चाहिए। और एक बात बताएं आपको, जो व्यक्ति ज्यादा हवा में उड़ रहा हो, जिस व्यक्ति के पास में नया नया पैसा आ जाए, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति पे नौ पैसा हजम बहुत जल्दी बहुत कम होते हैं महाराज। बात समझ में आ रही है। जिस व्यक्ति के पास में नया नया पैसा आ जाए, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा आ जाए और जो ज्यादा हवा में उछलन लगे, तो तुम जब मान लियो कि पैसा न हो ही न हुए,
हाँ, और जो खानदानी रईस होते हैं वो कभी दिखावा करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तुम दिखावा करें काहे को। जिनके दादा परदादन से महाराज रईसी चली आ रही है, ऐसे लोग हमेशा अपना मिजाज नर्म रखते हैं। कहते हैं ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। कहने का मतलब कि जिसके पास नया नया पैसा आ जाए, जो ज्यादा उछलन लगे। हम देखते हैं लोगों के पास जब नया नया पैसा आता है, गाड़ी वाड़ी आ जावे तो महाराज गाड़ी में डीजल डरवाए के सब दिन गांव को राउंड मारे लगाए हूटर। हाँ कि हमारे पास गाड़ी है, लोग देखे कि गाड़ी है। अंगूठी बंगूठी बनवाए लेवे तो 5-6 पहन के बयुरिया उठाइए जब अंगूठी पहने हुए। हाँ, चेने हेने बनवाए लेवे 5-6 तो महाराज फिर बार बार कॉलर ऐसे उठाइए, छाती तक बटने खुली रही है कि कोई देखे कि हमने छेने बनवाए नहीं। ऐसो आदमी तुम्हें दिखावा कत नजर आ जाए तो तुम जमानियों के जाको पतन अब हुए वालो है। बोलो गोविंद भगवान की। आज राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा बेटा रोहितास जब बिकने के लिए चले, विश्वामित्र ने कहा कि हम तुम्हें काशी में बेचेंगे चल के। हरिश्चंद्र बोले ठीक है। चले तीनों प्राणी। अवध में उदासी छा गई कि महाराज हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रजा के लोग बोले, अवध के लोग बोले हरिश्चंद्र से, महाराज जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। हरिश्चंद्र जा रहे हैं तो प्रजा का हाल क्या है? अरे गई अवध उदासी छाई, अब कवे जाए रहे तीनों प्राणी। परेशान है। हरिश्चंद्र ने सबसे विदा मांगी और हरिश्चंद्र चले। आज रानी तारा ने दासियों के जैसे वस्त्र धारण किए, दास दासियों जैसे वस्त्र धारण करके तीनों प्राणी चले। आगे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे पीछे तीनों प्राणी हैं। अब महाराज नंगे पैर तीनों प्राणी चल रहे हैं। वो रानी तारा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, आज वही तारा नंगे पैर कटीले रास्तों पर जा रही है। चले तीनों प्राणी। अच्छा, दुख सुख महाराज ये आते जाते रहते हैं। आज अगर हंस रही हो तो कल रोना पड़ेगा, आज अगर रो रही हो तो कल हंसना पड़ेगा। ये जिंदगी के महाराज जो हैं जंजाल हैं। आज हंसना कल रोना, कल रो रहे हो तो आज हंस रहे हो। लेकिन आज दुख है तो कल सुख है, और आज सुख है तो कल दुख भी आएंगे। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ज्यादा सुख आ जाए तो फूलो नहीं। लोगों के पास नहीं पैसा आ जाता तो छलने लगते हैं, बोले अब मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हाँ मैं बहुत बड़ा बलवान हो गया हूँ। तो ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा सुख आ जाए तो ज्यादा फूलो नहीं, और ज्यादा दुख आ जाए तो सर पकड़ के बैठो नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान से कहा करो नाथ हम तेरे हैं तो मेरे हो, दुख आपके हैं सुख भी आपके हैं।
आपने ही दुख सुख बनाए हैं, आपने ही मुझे बनाया है। नाथ इतनी कृपा करना कि चाहे मैं दुख में रहूं चाहे मैं सुख में रहूं, लेकिन प्रभु मैं आपको कभी न भूलूं, बस इतनी कृपा बनाए रखना। ये हर व्यक्ति अगर कहने लग जाए ना सुबह शाम, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि व्यक्ति कभी भी महाराज खुद से हार न माने, इस संसार में उसकी विजय प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति अगर ये महाराज रूल्स अपना ले तो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सुख आ जाता है तो ज्यादा उछलने लगते हैं, और दुख आ जाते हैं तो भगवान को दोष लगाने लगते हैं। इंसान बड़ा चतुर है महाराज, अच्छा काम हो जाए तो कहेंगे बोले हमने किया, और बुरा काम हो जाए तो किसने किया, बोले भगवान ने किया। तो इंसान बड़ा चतुर है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। का बात वॉल्यूम कम क्या सोच जाए, रो डाउन हो रो काय भूख लगी तो जोर जोर के बोलो करो, तवई मठा के आलू मिले भंडारे में बनते, मठा के आलू बनते भंडारे में पक्का। अच्छा तो ठीक है, जो राधे राधे जोर के बोले भाई सैले मिले, जो कम बोले भाई कम मिले, ठीक। बोलो राधे राधे, देखो कितने प्यारे मठा के आलू। आइए ताली बजा करके दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।